क्रोध इच्छा फल सब, जप तप होम क्रिया, ज्यों पाहन में बीज उपजे ना फलवान। जैसे पत्थर के ऊपर बीज बो तो उसमें अंकुरण भी नहीं होता, और बीज भी धूप के ताप से जल करके पत्थर पर नष्ट हो जाता। उसमें तुम सोचो फसल हो जाएगी, नहीं, पत्थर पे बीज उगता ही नहीं। ऐसे ही बिना गुरु दीक्षा के जब तब होम क्रियाकलाप करो लेकिन उसका कोई फल नहीं होता। अब इतिहास शुरू हो रहा है। तही पर एक इतिहास बखानो, सुंदरता ही पुरातन जानो। अवध उत्तर योजन चारी, रहे नगर एक अति सुखकारी। तामे कृष्ण दत्त दुज राही, सुंदरी नाम ता सुत्रिय आई। करे दान दिन प्रति सुखदाई, और द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई। द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई। हीरा हेम पदार्थ नाना, देहि विप्र कहाँ वेद विधाना। असन बसन गजबाज मिठाई, सैया दान करे मन लाई। अयोध्या के उत्तर दिशा में 4 योजन की दूरी पर एक गांव था, उसका नाम था सुंदर नगर। वहां पर एक पंडित कृष्णदत्त नाम के भक्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी देवी था, उसका सुंदर स्वभाव भी था। वे रोज दान पुण्य करते रहते थे, हीरा दान देते थे, सुवर्ण दान देते थे, चांदी दान देते थे। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन मुगलों ने इसको खूब लूटा, अंग्रेजों ने लूटा। अब जो बचा है बस इतना ही। भारत देश के 15 टुकड़े हो चुके हैं, 15 भागों में बट चुका है। बर्मा देश भी यही था, ये अफगानिस्तान यही था, तिब्बत यही था, ये पाकिस्तान बांग्लादेश यही था। ये सब इसके टुकड़े होते जा रहे हैं। भारत देश अमेरिका से भी बड़ा था, छोटा नहीं था, लेकिन टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन उस समय भी दानी लोग हुआ करते थे। असन बसन गजबाज मिठाई, मीठा दान करते थे, हाथी घोड़ा दान करते थे। असन माने भोजन भंडारा कराते थे, और बसन माने बिस्तर आदि वस्त्र आदि दान करते थे। सब प्रकार से दान करते थे, लेकिन फिर भी हुआ क्या? एक दिवस दुजवर सोई, गयो रहे कहूँ ग्राम। नाम सुंदरी तासुत्रिय, रही आपने धाम। पंडित कृष्णदत्त किसी दूसरे काम से दूसरे गांव गए थे। उनकी पत्नी सुंदरी घर में थी। तो वहां क्या हुआ, नारद जी निकले गांव में, गली में। तेहि दिन तेहि पुर नारद आए, कर बीणा सिर तिलक लगाए। कर बीणा सिर तिलक लगाए। रामचरित गावत हर्षाई, तहि द्वारे होई निकसे आई। राम का चरित्र गाते हुए सुंदरी के द्वार पर नारद जी निकले। वीणा बजा रहे हैं, सिर में तिलक लगा हुआ है, राम का गुणगान कर रहे हैं, और नारद जी जा रहे हैं। सुंदरी ने देखा, दौड़ कर गई और नमस्कार करके बुला लाई कि महाराज कुछ नाश्ता तो कर लो। ऋषि देखी सुंदरी उठी धाई, करी बहु विनय भवन लई आई। उच्चासन तापर बैठा रे, हेम थार लई चरण पखारे। ऊंचे आसन पर बिठाया और सोने के थाल में चरण पखारा, और फिर कछु चरणों दक कीन्ह्यो पाना, कछु छिर क्यों सिगरे अस्थाना।
सर्वतीर्थमौगाहस्य संप्राप्नोति फलं नरः गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसधारयन् गुरुपादोदकं पानं गुरोरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरूणां नमः सदा जपः सर्वतीर्थमौगाहस्य संप्राप्नोति फलं नरः गुरुभावा परमतीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकं सर्वतीर्थमयं देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम्। क्या अर्थ है? स्कंद पुराण के श्लोक हैं। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे शिव, हे भगवान। पार्वती जी अपने पति को भगवान कहती थी और शिव जी पार्वती जी को हमेशा देवी कहकर पुकारते थे। देवी जी। तीर्थों में स्नान करने का टाइम न हो, शरीर काम न करता हो और तीर्थों का फल पाने का मन हो तो कोई उपाय है हे भगवान? तो शिव जी ने कहा, सब तीर्थों में स्नान करने से भी ज़्यादा फल तब मिल जाता है जब कोई ऐसा महान गुरु मिले जिसके कमल रूपी चरण हो, जो माया मोह में लिप्त न हो और उसके चरणों का चरणामृत लेकर एक बूंद पान किया जाए और फिर सिर पे छिड़का जाए और घर द्वार में छिड़क दिया जाए तो सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिड़क्यो सिगरे अस्थाना। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भाग्य भई आज हमारी। धूप दीप आरती जला करके आरती किया और सुंदरी ने कहा कि हे नारद जी, मेरा बड़ा भाग्य है जो आप मेरे घर पधार गए। भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे, भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे। भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे। करि सुमिरन भव सागर तारे। करि सुमिरन भव सागर तारे। बहुत सुंदर। सब मिलकर आइए, मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, चिंता मत करिए। 5 मिनट और। बड़ो जागर संत पधारे। भाग्य बड़ो जागर संत पधारे। आए संत को आदर दीजे। आए संत को आदर दीजे। चरण पखार चरणामृत लीजे। चरण पखार चरणामृत लीजे। भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे। आइए मधु देवी हलोर वाली, चिंता ना करना बेटी, धैर्य रखना। करि सुमिरन भव सागर तारे। करि सुमिरन भव सागर तारे। भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे। भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे। साहेब संत कछु अंतर नाही। साहेब संत कछु अंतर नाही। साहेब का घर संतन माही। साहेब का घर संतन माही। भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे। भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे। हरि सुमिरन भव सागर तारे। करि सुमिरन
उनके मुख से सुनिए बानी, उनके मुख से सुनिए बानी, सुनत मिटत 84 खानी, सुनत मिटे 84 खानी, भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे, भाग्य चंद्रशेखर हलोर वाले खड़े हो जाया करो जिसका पधारे, आए संत को आदर दीजिए, आए संत को आदर दीजिए, चरण पखार चरणामृत लीजिए, चरण पखार चरणामृत लीजिए, भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे, भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे, भाग्य बड़ो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, जय। नारद जी की आज्ञा को लेकर के सुंदरी ने भोजन तैयार किया। नारद जी प्रेम से भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद अपने आसन पर विराजमान होकर के सुंदरी की प्रशंसा करते हैं कि तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, गुरु धन्य है, परिवार धन्य है, तुम धन्य हो। जैसी संत गुरु की सेवा तुमको किसने सिखाया? धन्य तुम्हारे मातु पितु चीन्हा। जिसकी बेटी, जिसका बेटा कोई महान कार्य करता है, उनके माता पिता को भी धन्यवाद मिलता है। और बेटी और बेटा जब कोई गलती करता है तो माता पिता को भी गाली मिलती है। इसलिए याद रखना, माता पिता का सम्मान बढ़ाने का भी जिम्मा आपका ही है। हे बेटियों, ऐसी कोई गलती ना हो जो तुम्हारे माता पिता और दादा दादी को सर नीचा करके चलना पड़े। ये जिम्मा सभी बेटियों को मैं सौंप रहा हूं, जो करोड़ों बेटियां यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर देख रही हैं, प्रवचन सुन रही हैं। थोड़ा सा इस मन को कंट्रोल रखना, इंद्रियों को काबू रखना, चलना संभल संभल के। माया नगर यही है, और इस माया नगर में संभल कर चलना आ गया और चरित्र को संभालना आ गया तो याद रखना, एक बेटी जब संभल जाती है तो मायका और ससुराल दोनों में उजियाला हो जाता है, दोनों में उजियाला। बेटा जब समझ जाता है तो माता पिता की उम्र बढ़ जाती है, गदगद हो जाते हैं। और जब गुरु का शिष्य संभल जाता है तो गुरु भी लंबी उम्र को प्राप्त होता है, गदगद हो जाता है। अरे लफंगे चेला, गुरु को 100 साल जीना होता है तो 80 साल में ही मोक्ष हो जाता है। कितने गुरुओं को लफंगे चेला मिले, ऐसे हिप्पी कट बाहर रखाए हैं, सबने पहचान ही नहीं मिला। तो औरत की साधु हैं कि पुरुष हैं, का ना मालूम का बनावत। गुरु के मन में दुख। अमरकंटक में मध्य प्रदेश में एक गुरु मुझको मिले, जबलपुर के, पूरा एड्रेस नहीं बताऊंगा, तो बड़े उदास खड़े हुए। और मैं तो थोड़ा हंसमुख आदमी शुरू से हूँ, गुरु नहीं बना था तब भी हंसता था, बन गया तो भी हंसता हूँ। तो मैं हंस करके पूछा, महाराज जी बड़े उदास दिख रहे हो। बोले उदास हैं इसलिए उदास दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कारण? अरे बोले लफंगे चेला मिले हैं सब। तो हमसे बोले आप आइए वहाँ हमारे जबलपुर आश्रम में, सब आश्रम तुमका हम लिख दी, बात खत्म हो जाए। हम कहें
जो लालच करी वह लफंगई है, हम तुम्हारे काहे लिखाई हूँ, हम नहीं लिखाई तो कोई क्या, कहें तुम हो अजीब आदमी हो, हम कहें हम अजीब ही हैं। बहुत सारे आश्रम तिकड़म बना करके लिखाने की भी जरूरत नहीं, उसमें कौन सुख मिलने वाला है। उनके चेला लोग ऐसा खींची, हाँ कोई लेने वाला नहीं है और देने वाला खुशी से धर्म प्रचार के लिए दे रहा है, तो सोच विचार कर उसे भी स्वीकार करो, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि कुछ भी लेना आसान है, उसको निभाना बहुत कठिन काम है। तो उन्होंने कहा ये चेला लोग सब आज्ञाकारी नहीं, जब आज्ञाकारी शिष्य मिलता है तो गुरु के मुखमंडल पर खुशियों के फूल खिल जाते हैं। और शिष्य बनने का अर्थ यही होता है, अगर मनमानी करना है तब तो तुम मनमुखी हो, फिर गुरुमुखी कहाँ हो। इसलिए गुरु की आज्ञा में चलो और गुरु के मार्गदर्शन में रहो, फिर देखो क्या होता है जिंदगी में। गुरु के प्रति श्रद्धा। गुरु द्रोणाचार्य के प्रति जो श्रद्धा एकलव्य की थी, मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य की बनाकर उसको नमन करके उसके बाद बाण विद्या सीखता था एकलव्य। ऐसा निशाना मारता था एकलव्य को। द्रोणाचार्य ने जब देखा है कि एक कुत्ता आ रहा था, उस कुत्ते के मुंह में बाण सब घुसे हुए थे, लेकिन कुत्ते के मुंह से खून नहीं बह रहा था, घाव नहीं हुआ था। बोले ये किसने बाण चलाया? जो कुत्ता भौंक रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसके मुंह में बाण भर दिया। बोले जिधर से कुत्ता आया उधर चल के देखो कौन। तो जाकर देखा तो एक बालक सड़ासड़ बाण चलाकर निशाना साध रहा। ए बालक तू कौन है? तुझको किसने सिखाया? तेरा गुरु कौन है? इस कुत्ते के मुंह में तूने बाण भरा है? जी सर मैंने बाण भरा है। तो कौन तेरा गुरु? मेरा गुरु द्रोणाचार्य है। कहाँ है? ए मिट्टी की मूर्ति, इसी को गुरु माना है द्रोणाचार्य की। ये नमन करके आशीर्वाद लेकर बाण विद्या सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य का पसीना छूट गया। द्रोणाचार्य बोले अरे मैं द्रोणाचार्य खुद हूँ, अर्जुन को सिखाया, उसको भी इतनी कला नहीं आई, और मेरी मूर्ति बनाकर सीखा, वो उससे भी ज्यादा कलाकार निकल। श्रद्धा आपको कलाकार बना देती है। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः सहितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम ही विद्यति। श्रद्धा के बिना ना ज्ञान होगा, ना इंद्रियां संयमित रहेंगी। जब शिष्य की श्रद्धा गुरु से कम होने लग जाती है तो उसका मन विषय वासना की तरफ खींचने लग जाता है, और गुरु के चरणों में पूरा मन डूब जाएगा तो मन बचा ही नहीं जो विषय वासना की तरफ खींचे, वो तो वहां डूबा हुआ। इसलिए गुरु के चरणों में बहुत श्रद्धा करें। आहा।